हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदीप सॉल्यूशन पर। आशा करता हूँ कि आप उस परमपिता परमात्मा की कृपा से स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। आप काफ़ी कथाएं सुनते हैं, काफ़ी भगवान की भक्ति करते हैं और महापुरुषों की लीलाएं उसमें आती हैं, लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि वास्तव में महापुरुष आते कब हैं? महापुरुष संसार में कब आते हैं? उनका क्यों आना जरूरी हो जाता है? संतों का आना कब जरूरी होता है? संत क्यों आते हैं? आपको जानकारी मिली। संत तब आते हैं, कहते हैं, आग लगी आकाश में, झड़झड़ गिरे अंगार, संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। जब आकाश में आग लगती है, झड़झड़ अंगार गिरते हैं। आकाश कौन सा है? जब आपके दिमाग में आग लगती है। आप भाई भाई नहीं समझते हैं, भाई भाई को, भाई बहन को नहीं समझता है, माता पुत्र को नहीं समझती है, पुत्र माता को नहीं समझता है, पिता पुत्र को नहीं समझता है, पुत्र पिता को नहीं समझता है। जब ऐसी समस्या आ जाती है, इनका कोई सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन नहीं होता है, तब संत आते हैं। आपके दिमाग में जब टेंशन हो जाती है, आपके दिमाग भ्रष्टाचार हो जाता है, क्या सही क्या गलत ये एडजस्ट नहीं कर पाता है और आपस में लड़ जाते हैं लोग। आपके अंदर प्रेम नाम की चीज़ खत्म हो जाती है। संसार में तो प्रेम करना एक बहुत बड़ी बात है। आप तो अपनी फैमिली में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में प्रेम नहीं कर पाते हैं। तब संतों का आना जरूर होता है। कहते हैं, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि हो जाती है, जब व्यक्ति धर्म का नाम लेकर अपने अपने धर्म बना लेता है, अपनी जात के धर्म बना लेता है और उन पर लड़ाई करने लगता है, जब ये खत्म होने लगता है, दब जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, पापाचार बढ़ जाता है। गली पर, रोड पर जब माताओं की, बहनों की इज्जत लुटने लगती है, जब हम अपनी फसल खेत में करते हैं तो बेच के आ नहीं पाते घर पर, हमारा पैसा रास्ता में छिन जाता है, लुट जाता है, हमें चोर लूट लेते हैं, घर पर डकैती पड़ने लगती है। हर वक्त शाम होती है, सुबह का इंतजार होता है, सुबह होती है, शाम का इंतजार होता है, होगी कि नहीं होगी। व्यक्ति को भरोसा नहीं होता है कि हम जा तो रहे हैं मार्केट, कोई सौदा घर पर ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे। जब ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, असुर बढ़ जाते हैं। कहते हैं, बाढ़े असुर अधम। असुर राक्षसों को बोला गया है, जिसको सिर्फ मारकाट से मतलब है, जो व्यक्ति इस बात को समझता नहीं है, जो सिर्फ गलत काम ही करता है, गलत लोग ही हैं, ऐसे लोगों की ये प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। रावण जैसे, कंस जैसे लोगों की, ऐसे लोग जब बढ़ जाते हैं संसार में, जब गलत लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तब धर्म दबने लगता है। जब धर्म दबने लगता है, तब महापुरुष आते हैं। अधम लोग उसे कहते हैं जो बिल्कुल धर्म से परे हो जाएं, जो बात को माने ही नहीं। कहते हैं ये अधर्मी हो गया, ये धर्म नाम की इसके अंदर चीज ही नहीं रही है। तब महापुरुषों का आना होता है। तब वो मनुष्य रूप में आते हैं। तब धर प्रभु मनुष्य शरीर, मनुष्य के रूप में आकर के, और वो समझाते हैं, शांत करते हैं। हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, जो हमारी पीड़ा होती है, जो लोगों के अंदर समस्याएं होती हैं, दुख दर्द होते हैं, उनको वो हर लेते हैं। तब महापुरुषों का आना होता है। इसलिए महापुरुष तो हर वक्त होते हैं, लेकिन समझो, जानो उन्हें, पहचानो, उनके मर्म को जानो, उनके कर्म को जानो। कहते नहीं कि धर्म को जानो, मर्म को जानो, अपने अपने कर्म को जानो। तब आप समय के महापुरुष की फायदा उठा पाएंगे, समय के महापुरुष से लाभ उठा पाएंगे। तब जान पाएंगे कि वास्तव में महापुरुष कैसे होते हैं, उनका क्या लीलाएं होती हैं, क्या प्रभाव होता है समाज में। इसलिए शास्त्रों को उठाएं, शास्त्रों को भगवान ना समझें, शास्त्रों के द्वारा संतों की खोज करें, महापुरुषों तक पहुँचें और उनके ज्ञान को सुनकर, समझकर, अपने अंदर उतार कर उसी राह पर चलें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। तब तो समाज में शांति आ सकती है, परिवर्तन हो सकता है। अगर आपने भी देखा देखी भक्ति की, कहते हैं देखा देखी भक्ति का कबहू चढ़सी रंग, विपत पड़े जो छोड़ दे ज्यों केचली भुजंग। जैसे काले नाग की केचली साथ छोड़ देती है, ऐसे ही विपत पड़ने पर भक्ति भी आपका साथ छोड़ देती है। भक्ति तो वो होती है, कहते हैं, कर ले कमाई ऐसी जो संग जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। ऐसी कमाई करो जो आपके साथ जा सके, राह में मुश्किल पड़े तो काम आ सके। ऐसी कोई कमाई है? आप संसार में देखें,
जितने भी आप काम करते हैं, जितनी भी आप मेहनत करते हैं, जितना आप प्रेम करते हैं, संसार में मोह रखते हैं, जिन चीज़ों के लिए आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अब ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं, लड़ाई करते हैं, क्या ये आपके साथ कुछ जाएगा? विचार करना होगा आपको, समझना होगा आपको, इसमें टाइम देना होगा। यहाँ पर ये कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े अपना जग में उतस है। आप बिना विचार किए हुए कोई भी काम करते हैं तो आपको पछताना ही होगा। बिना विचार किए हुए अगर आप चल दिए तो आपको यही नहीं पता हमारी मंजिल क्या है, हम कहाँ पर जा रहे हैं, तो आप बताइए आप कहाँ पहुँचेंगे। इसलिए आपको ज़रूर विचार करना होगा। साधु संतों के शरण में जाकर जानो अपने लक्ष्य को, जानो अपने आप को, जानो अपने कर्म को, जानो अपने मर्म को, जानो अपने धर्म को, क्योंकि हर चीज़ का एक टीचर होता है। आप शरीर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, ये शरीर है, इसके लिए आप 24 घंटे देते हैं, खान पान, रहन सहन, बच्चे, फैमिली, परिवार, गाड़ी, बंगला, हर चीज़ का टाइम देते हैं। आपने कभी सोचा जो आपके अंदर स्वरूप है, जो आपके अंदर एक आत्मा है, उसका क्या खाना है, क्या पीना है, क्या रहन है, क्या सहन है, वो क्या चाहती है, उसे कैसे शांति होगी? आपने कोई विचार किया है इस पर? विचार करो कि वो कब से भूखी है, कब से तड़पती है, कब से प्यासी है। दोस्तों, आप मानो ना मानो, वास्तव में ये मनुष्य शरीर इस आत्मा की भूख के लिए मिलता है, शांति के लिए मिलता है। अगर आपने ये नहीं समझा, नहीं जाना, तो आपका जीवन व्यर्थ है। जीवन का सार तो वास्तव में साधु संत ही बताते हैं, लेकिन हमें साधु संतों की पहचान होनी चाहिए। साधु संतों की पहचान शास्त्रों के प्रमाण से कीजिए, क्योंकि जब भी महापुरुष आए तो अपना ज्ञान दिया, वो इतिहास बना के गए। ये शास्त्र हमको यही सिखाते हैं। धन्यवाद।